नमस्कार दोस्तों, हमें लास्ट वीक मार्केट में पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल चुकी है, लेकिन जो उससे प्रीवियस वीक की कैंडल थी उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी है। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा? क्या नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट यहाँ पर ऊपर जा सकती है या फिर से हमें गिरावट देखने को मिल सकती है? उन सभी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीक के लिए निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप निफ्टी में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। एंड यहाँ पर कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही है उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर मार्केट के सिनेरियो की बात करें, वीकली चार्ट की बात करें, तो वीकली चार्ट में हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है? मार्केट कंटिन्यूसली लास्ट मंथ से 20 ईएमए के आसपास ही सस्टेन करने की कोशिश कर रही है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। लेकिन जैसे ही हम डेली टाइम फ्रेम पर जाते हैं तो वहां पर हमें क्या चीज़ देखने को मिल जा रही है? कंटिन्यूसली मार्केट 20 एंड 50 डैमा के आसपास ही यहाँ पर मूव करते हुए नजर आ रही है, होवर करते हुए देखने को मिल जा रही है। बट यहाँ पर क्या सिनेरियो बनेगा वो तो चलिए हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे ही। साथ ही साथ सभी इंडाइसिस में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं उसके ऊपर भी बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट अपडेट की तरफ बढ़े तो हमें फर्स्ट अपडेट डोनाल्ड ट्रंप के थ्रू सुनने को मिल जा रही है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर एक अपडेट दी है कि वो कंट्रीज को टैरिफ एग्जाम्पशन दे सकते हैं। देखिए, मैंने आपको इस चीज़ के बारे में बहुत पहले अपडेट कर दिया था। जो भी डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर टैरिफ के ऊपर बातें कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हमें यहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि वो वहाँ पर उन टैरिफ्स को कम करते हुए नजर आएंगे। बिकॉज ऑलरेडी जो टैरिफ यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उससे कोई भी कंट्री खुश नहीं होगी। तो ये पूरा हमें यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है। लेकिन जो हमें डोमेस्टिक मार्केट के लिए ट्रंप की तरफ से अपडेट सुनने को मिली है, देखिए ट्रंप ने इस चीज के बारे में अपडेट किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके हमेशा फ्रेंड रहेंगे और साथ ही साथ यूएसए और इंडिया के रिलेशंस आने वाले दिनों में अच्छे हो सकते हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी ने भी इस चीज के बारे में ट्वीट किया था कि इंडिया और यूएसए की जो पार्टनरशिप है एनॉर्मस इंपॉर्टेंस रखेगी। अब देखिए, ये जो हमारे पास यहाँ पर चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं, इसके पीछे का क्या रीजन था कि ट्रंप ने यहाँ पर 50% टैरिफाई किया था? बिकॉज इंडिया ने ट्रंप की जो नोबेल पीस प्राइज के लिए बीट है उसको बैक नहीं किया था। जैसे कि आपने न्यूज में सुना होगा, पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था। लेकिन वैसे ही ट्रंप हर कंट्री से ये बात पूछ रहे हैं कि वो उनको नॉमिनेट करेंगे या नहीं। जो कंट्रीज उनको नॉमिनेट नहीं कर रही थी उसके बाद वो वहां पर टैरिफ की धमकी देना शुरू कर दे रहे थे। लेकिन यहां पर ऐसा क्या चेंज होते हुए नजर आया? ट्रंप के हृदय परिवर्तन कैसे हुआ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास यहां पर क्या चीजें बनते हुए नजर आ रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट डे इस चीज के बारे में अपडेट किया था कि लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। जबकि ट्रंप ये चाहते नहीं थे। ट्रंप तो इंडिया और रशिया को अपने साथ रखना चाहते थे। जैसे कि देखिए, हालांकि यूएसए और रशिया की कभी भी नहीं बनती है, लेकिन ट्रंप पहले से ही पुतिन के फैन बॉय रहे हैं। वो बहुत सारी चीजें पुतिन के बारे में कहते थे कि पुतिन ऐसे हैं वैसे हैं। वो उनको गुड टर्म्स में रखना चाहते थे। लेकिन वैसा ना रशिया के प्रेसिडेंट ने कहा और ना ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बैक किया। उसके बाद क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आया? ट्रंप ने जैसे ही इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किया उसके बाद इंडिया का जो यहाँ पर पॉलिसी है वो चाइना की तरफ और रशिया की तरफ तो पहले से ही थी। लेकिन चाइना की भी पॉलिसी यहाँ पर इंडिया की तरफ होना शुरू हो चुकी थी। बिकॉज कंटिन्यूसली ट्रंप चाइना के ऊपर भी टैरिफ ज्यादा करने की डिमांड कर रहे थे। अब ये जो हमारे पास यहाँ पर सिनेरियो बनते हुए नजर आया था, जिसकी वजह से ट्रंप अभी के लिए घबराना शुरू कर चुके हैं। और इसके बारे में मैंने आपको 3 दिन पहले भी अपडेट किया था कि यहाँ पर जो ट्रंप इंडिया के ऊपर 50% टैरिफाई किए हैं, अगर उनको इंडिया को फिर से अपने साथ लेकर आना है या फिर गुड टर्म्स में रहना है, इंडिया और यूएसए के जो रिलेशन है उनको अच्छी तरह यहाँ पर लेकर चलना है, तो उसके लिए ट्रंप की तरफ से हमें आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ सुनने को मिल सकता है। और वैसे ही हमें यहाँ पर बनते हुए नजर आया। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक भी जरूर करते जाएगा, साथ साथ कमेंट भी करेगा। मैं सब कमेंट्स यहाँ पर पढ़ता हूँ। एंड मेक श्योर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा और बेल को ऑल पर रखिएगा, सो दैट आप यहाँ पर कोई वीडियो मिस ना कर पाए। बिकॉज देखिए, जो हमारा एनालिसिस होता है वो अनबेस्ड होता है। मार्केट में क्या सिनेरियो बनता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। साथ साथ कौन सी अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही है उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। एंड जो नेक्स्ट वीक के लिए मार्केट की रेंज रह सकती है, ऑलमोस्ट हमें यहाँ पर 1000 तक की रेंज बनते हुए नजर आ सकती है। एंड अगर हम यहाँ पर बैंक्स की बात करें तो बैंक्स में ऑलमोस्ट हमें 2000 टू 2500 की रेंज देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओवरऑल सिनेरियो की बात करें, देखिए फ्राइडे दिन जो यूएस मार्केट थी वो गिरते हुए नजर आई थी। इसके बारे में मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट कर दिया है। इसके पीछे का क्या रीजन है? बिकॉज यूएस मार्केट में जो जॉब्स डाटा है वो बहुत ही ज्यादा कम आए हैं, जिसकी वजह से स्लो डाउन का खतरा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। अगर फेड यहाँ पर रेट कट भी करती है उस समय भी ये चीज संभल पाएगी या नहीं, उसकी वजह से यूएस मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिल जा रही है। देखिए, हमें एक दो चीजें हमेशा ध्यान में रखकर चलनी है। जब भी रेट कट होते हैं उस समय मार्केट में लिक्विडिटी और ज्यादा आती है।
अगर इन्फ्लेशन पहले से बढ़ी हुई है उस समय इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ती है, लेकिन अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन है उस समय रेट कट तो अच्छे होते हैं, बट रेट कट भी उतने होने चाहिए कि वो मार्केट के लिए जो यहाँ पर स्लो डाउन है उसको अच्छी तरह से पचा सके। अब यहाँ पर क्या सिनेरियो बनता नजर आ रहा है, नेक्स्ट फेड मीट में फेड कितना ही रेट कट करेगी, प्रोबेबिलिटी है कि 25 बेसिस पॉइंट ही रेट कट होने वाले हैं। उस सिनेरियो में जो इकोनॉमी स्लो डाउन यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहा है स्पेशली यूएस मार्केट में, वो पूरी तरह रिकवर हो पाएगा या नहीं, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से हमें यूएस मार्केट में फ्राइडे दिन सेलिंग प्रेशर बनते हुए नजर आया है। लेकिन क्या आगे भी ये कंटिन्यू होगा, देखिए उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है, बिकॉज ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, तो वो यहाँ पर कोई ना कोई चीज करते हुए नजर आएंगे। बट हमें एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखकर चलनी है, स्पेशली अगर हम यहाँ पर इंडियन मार्केट की बात करें। देखिए इंडिया के ऊपर यूएसए ने 50% टैरिफाई किया है, अभी के लिए वो कम नहीं किया, ओनली ट्रम्प ने यहाँ पर एक पॉजिटिव रिमार्क पास किया है, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। हाँ, मार्केट में एक बेटर सिनेरियो बन जाता है, बट जो यहाँ पर अच्छा सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा जब यूएसए 50% टैरिफाई को कम करेगा, उस समय हमें बेटर सिनेरियो देखने को मिल सकता है। हाँ, जो ट्रम्प ने अभी के लिए इंडिया के लिए पॉजिटिव कहा है उसकी वजह से भी हमें मार्केट पर नेक्स्ट वीक के लिए सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा। और जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर अपडेट किया था कि हमारे पास कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रही है ऑन द 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो उसके ऊपर भी फोकस करके चलना है, बिकॉज अगर मार्केट इस कप एंड हैंडल को ब्रेक करती है उसके बाद यहाँ पर एक बेटर सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी उतनी ही ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर जो अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उनको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट जोन्स की तरफ चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो एक मेजर चीज बनते हुए नजर आ रही है उसके ऊपर हम यहाँ पर फोकस करने वाले हैं। 5 इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से जो इंडिया चाइना और रशिया की जो यहाँ पर एक डील हो सकती है उसकी वजह से क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आएगा, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। 5 इंपॉर्टेंट रीजन है, उनको अच्छी तरह से सुनिएगा। देखिए अगर हम यहाँ पर फर्स्ट रीजन की बात करें, एक तो स्ट्रेंथ इन यूनिटी, बिकॉज देखिए अगर हम यहाँ पर इंडिया और चाइना की बात करें, इंडिया और चाइना में पॉपुलेशन ही इतनी है, साथ ही साथ रशिया है, रशिया में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अगर ये सभी इकट्ठे आएंगे उस समय जो जीडीपी है इन तीनों कंट्रीज की बहुत ज्यादा इंपैक्ट करने वाली है पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी में। डोमिनेंस इन एक्सपोर्ट, देखिए अगर हम यहाँ पर इंडिया और चाइना की बात करें, चाइना सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, रशिया यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि जितनी भी गैसेज हैं या फिर फ्यूल है। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करें, इंडिया सर्विसेज सेक्टर में सर्विसेज बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, ओवर डिपेंडेंस ऑन यूएस डॉलर। अगर हम यहाँ पर थर्ड टॉपिक की बात करें, देखिए जैसे कि यूएस डॉलर के ऊपर ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज यहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करती हैं, लेकिन अगर ये कंट्रीज इकट्ठा आएंगी उस समय यूएस डॉलर में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को ना किया जाए, या फिर जो उनके नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके थ्रू भी ये चीजें बन जाती हैं। इसके ऊपर हम आने वाले दिनों में फिर से डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे यहाँ पर जो अदर करेंसीज रहती हैं उनमें कैसे कंट्रीज डील करती हैं। लेकिन अगर हम फोर्थ टॉपिक की तरफ बढ़े, हिट ऑन यूएस डोमिनेंस इन डिफेंस डील, देखिए अभी के लिए ट्रम्प क्या करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस भी कंट्री से वो टैरिफ डील करते हैं वहां पर वो ये भी कहते हैं कि आपको हमसे ही डिफेंस परचेजेस भी करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर इंडिया चाइना और रशिया बड़ी कंट्रीज एक अलायंस बनाती हैं तो उस समय जो यूएस की डोमिनेंस है वो भी कम होते हुए नजर आएगी। एंड रेनेसेंस ऑफ पार्टनरशिप इन ग्लोबल ऑर्डर, देखिए जैसे कि इंडिया में सर्विसेज बहुत ज्यादा दी जाती हैं, एक्सपोर्ट की जाती हैं, अगर ये सभी कंट्रीज यहां पर इकट्ठा मिलेंगी तो उस समय रेवेन्यू जनरेशन बढ़ सकती है। तो जो ओवरऑल यहां पर सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है उसको हमने यहां पर डिस्कस किया है। अब हम बढ़ते हैं कौन सी यहां पर इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए। देखिए अगर हम यहां पर डेली चार्ट्स की बात करें तो हमारे पास डेली चार्ट्स में काइंड ऑफ एसिमेट्रिकल पैटर्न देखने को मिल जा रहा है, ट्रायंगुलर पैटर्न। अब यहां पर क्या चीज पर फोकस करना है, जहां पर मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अगर मार्केट नेक्स्ट वीक किसी भी दिन 25,000 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद यहां पर एक अच्छा खासा सिनेरियो बनने की पॉसिबिलिटी बन सकती है, जो कि मार्केट को ऑलमोस्ट 215 तक लेकर जाते हुए देखने को मिल सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट जोन यहां पर होने वाली है 25,375, ये जोन यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है नेक्स्ट वीक के लिए। अगर इसके ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है उसके बाद नेक्स्ट जोन ऑलमोस्ट 565 की देखने को मिल सकती है। लोअर एंड की बात करें कि लोअर एंड में कौन सी इंपॉर्टेंट जोन्स होने वाली हैं, देखिए अगर मार्केट यहां पर ही ओपन करती है और डाउन साइड में 700 के नीचे भी डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग दे देती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 475 की देखने को मिल सकती है। हालांकि ये जो यहां पर एक चार जोन्स है ये हम नेक्स्ट वीक के लिए पुशनल बेसिस पर बात नहीं करेंगे। यहां पर हमें कौन सी जोन्स पर फोकस करना है, अगर 475 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है देन
340 टू 310 की ये जोन यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर इस जोन के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, जिसकी पॉसिबिलिटी अभी के लिए कम है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो उस समय 25,000 के लिए अगेन मार्केट में जाने की पॉसिबिलिटी नेक्स्ट 1 मंथ तक तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। उस समय डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर कौन सी होने वाली है, 135। और अगर हम नेक्स्ट वीक के लिए बैंक्स की बात करें कि बैंक्स में क्या सिनेरियो बनते हुए नजर आ रहा है, देखिए बैंक्स ने कहां पर क्लोजिंग दी है, 54,100 के आसपास। अगर बैंक्स 54,400 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देते हैं, नेक्स्ट जोन यहां पर 750 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन 250 टू 500 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर 55,500 के ऊपर ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है और इसके ऊपर ही डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 56,375 की बनते हुए नजर आ रही है। डाउन साइड की बात कर लेते हैं। देखिए डाउन साइड में अगर बैंक्स 53,700 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग दे देते हैं, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 53,350 की बनते हुए नजर आ रही है। उसके बाद 52,750 की देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी के लिए बैंक्स ने कहां से सपोर्ट ली है, 200 डैमा से। तो यहां पर इतनी जल्दी अगर बैंक्स इसको अगेन टेस्ट करते हैं तो उसके बाद फॉल ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन अगर बैंक्स 54,400 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देते हैं, उसके बाद जो हमने यहां पर जोन्स को डिस्कस किया है वहां पर फोकस करके चलना है। अगर हम सेंसेस की बात करें, देखिए जैसे कि निफ्टी और सेंसेस ऑलमोस्ट सेम ही मूव करते हैं, लेकिन डेली चार्ट्स में हमें फिर भी थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल जाता है, तो वहां पर हमारा फोकस होना चाहिए। अब देखिए यहां पर सेंसेस में किस चीज के ऊपर फोकस करना है, 81,500। अगर 81,500 के ऊपर नेक्स्ट वीक किसी भी दिन डेली चार्ट्स के ऊपर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं यहां पर 81,000 के ऊपर भी फोकस करने वाला हूं। अगर 81,000 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, नेक्स्ट जोन यहां पर 81,500 की होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर ऑलमोस्ट 82,250 की देखने को मिल सकती है, एंड देन 82,875 की नेक्स्ट जोन बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, कंटिन्यूसली सेंसर 200 डैमा के आसपास से ही सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहा है। तो अगर जब तक सेंसर 80,000 की जोन को तोड़ता नहीं है, उस समय तक के लिए यहां पर पोजिशन बेसिस पर क्या करेगा, मार्केट सपोर्ट ले सकती है। लेकिन अगर 80,000 के नीचे हमें ब्रेकडाउन देखने को मिलता है और इसके नीचे ही डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिलती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 79,250 की बनने वाली है। हालांकि 79,250 से 79,000 की जोन तक एक अच्छी खासी यहां पर सपोर्ट जोन है फॉर द पोजिशनल बेसिस। अगर 79,000 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, उसके बाद ही यहां पर कुछ फॉल बनते हुए नजर आएगा, बियर्स के लिए कुछ मौका देखने को मिल सकता है। टिल देन यहां पर वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। और जो निफ्टी में जोन्स को डिस्कस किया है लोअर एंड के लिए, उसी के ऊपर ही मैं फोकस करने वाला हूं। लेकिन अगर हम यहां पर मिड कैप निफ्टी की बात करें, देखिए मिड कैप निफ्टी ने जहां पर क्लोजिंग दी है, अब यहां पर क्या सिनेरियो बन सकता है। देखिए मैं यहां पर सिंपल सा एक फोकस करके चलूंगा, 12,900। अगर 12,900 के ऊपर डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 13,025 की होने वाली है। देन नेक्स्ट जोन यहां पर 13,200 की बनते हुए नजर आ रही है। लेकिन अगर हम लोअर एंड की बात करें, देखिए लोअर एंड में सिर्फ एक चीज पर फोकस करना है, 12,675। अगर 12,675 के नीचे डेली चार्ट्स पर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, उसके बाद नेक्स्ट जोन यहां पर 540 की बनते हुए नजर आ रही है। देन 540 से 475 की जोन तक एक अच्छी खासी सपोर्ट जोन प्रेजेंट है। अगर 475 के नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, डाउन साइड में नेक्स्ट जोन यहां पर 315 तक की देखने को मिल सकती है। हालांकि जैसे कि अभी के लिए जो मार्केट में यहां पर रिवर्सल के साइन ज्यादा देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके नीचे मैं जोन्स को ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा। अगर मिड कैप निफ्टी नेक्स्ट वीक किसी भी दिन इस जोन के आसपास आता है, तो उस समय हम फिर से इस चीज को यहां पर एनालाइज करेंगे। अदरवाइज नेक्स्ट वीक की जो वीकली एनालिसिस की वीडियो होगी वहां पर ही हम फोकस करेंगे। सो इस वीडियो में हमने कौन सी इस समय तक के लिए अपडेट्स मिलते हुए नजर आ रही हैं उसके बारे में डिस्कशन कर ली है, कौन सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लिया। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो फ्रेंड लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।